चलिए, तो आज की क्लास के अंदर हम परचेज वाउचर की एंट्री करना सीखेंगे और परचेज वाउचर के अंदर हम सीखेंगे कि आइटम वाइज हमें किस तरीके से एंट्री करनी है। यानी अगर हमने कोई गुड्स परचेज किया है और वो एज अ इनवॉइस फॉर्म में है, इनवॉइस फॉर्म का मतलब होता है उसमें इनवॉइस नंबर होता है, उसमें आइटम्स की डिटेल्स होती हैं और किस डीलर से हमने परचेज किया वो सारी इन्फॉर्मेशन होती है, राइट। तो चलिए सीखते हैं किस तरीके से आपने वो एंट्री करना है। तो आपने करना है क्या, पहले तो कंपनी ओपन करना है, उसके बाद आपने जाना है यहाँ पर परचेज के अंदर, ठीक है। तो परचेज के अंदर जाओगे और इसको ओपन कर लीजिए और फिर यहाँ से ऐड पे जाना है। आपने करना क्या है, यहाँ पे ये ऐड परचेज वाउचर में जाना है, फिर यहाँ से मेन लेना है, डेट जिस डेट की आप एंट्री करो। जैसे मान लीजिए हम आज की डेट में एंट्री कर रहे हैं, आज है 6/4/23, ओके। फिर वाउचर नंबर आपने जैसे परचेज किया होगा तो उसमें इनवॉइस नंबर आएगा। इनवॉइस नंबर में क्या होता है कि वही डिटेल्स होती है, लाइक उस डीलर की डिटेल्स होती है, एक नंबर होता है, वो आपने यहाँ पे डाल देना है। सपोज हम परचेज करें किसी कस्टमर से, तो हमने उसका इनवॉइस नंबर ये डाल दिया, राइट। उसके बाद यहाँ पार्टी नेम है, किस पार्टी से आप खरीद रहे हो। तो हम सन्डे डेटर से खरीद रहे हैं, तो सन्डे डेटर नहीं, सॉरी, हम जो खरीदेंगे वो क्या होगा, वो क्रेडिटर में होगा। तो यहाँ पे है सपोज बिजी इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड, हम इससे कुछ सामान खरीद रहे हैं, ठीक है। तो हमने ये ले लिया और अगर आपको कोई नया कस्टमर बनाना है तो वो भी आप बना सकते हैं। तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे नया एक लेज़र बनाना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, इसके अंदर ऐड मास्टर करना होता है, जो कि यहाँ पे ये रहा, इसकी शॉर्टकट की क्या है, F3। तो आपने करना है क्या, F3 कर दो, या फिर यहाँ से भी आप क्लिक करके नया मास्टर यानी कि लेज़र क्रिएट कर सकते हैं, ओके। तो हम यहाँ से करते हैं फिलहाल अभी F3, तो ये सीधा लेज़र का अकाउंट खुल जाएगा। तो हम लेते हैं सपोज यशिका प्राइवेट लिमिटेड, ओके। सन्डे डेटर्स, ओपनिंग बैलेंस कुछ रखना है आपका, नहीं, क्रेडिटर्स होगा बिकॉज हम इनसे खरीद रहे हैं ना। तो सन्डे क्रेडिटर्स में आ जाएगा। कुछ बैलेंस था आपका, कुछ नहीं था, चलो 0 हो जाएगा। तो एड्रेस यहाँ पे राजापुरी, तो यहाँ पे जो डिटेल्स है आपके पास फीड कर दीजिए, नहीं है तो स्किप कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये हमारा यशिका प्राइवेट लिमिटेड आ गया है। अब ये मैक्स सेंटर में कुछ नहीं करना है, मेन स्टोरी रखना है। नरेशन में हम लेंगे गुड्स परचेज, ओके। एंड अब यहाँ पे आइटम डिटेल हमें डालना है कि क्या आइटम हम परचेज कर रहे हैं। तो अगर आपके पास आइटम्स बने हैं वो आपको देखना है, तो क्या करना है, स्पेस प्रेस करेंगे। तो स्पेस प्रेस करते जितने भी आइटम्स बने होंगे वो यहाँ पे शो कर देगा, राइट। तो मान लीजिए हम सैमसंग मॉनिटर परचेज कर रहे हैं, ये ले लिया, कितनी क्वांटिटी में, हम 2 क्वांटिटी में परचेज कर रहे हैं या 5 ले लेते हैं। और पर पीसेस यहाँ पे भी ऑटोमेटिकली 6000 आ रहा है क्योंकि हमने वहाँ पे सेल प्राइस डाला हुआ था, तो दैट्स वाई यहाँ पे ये शो कर रहा है। तो आपको अपडेट करना है, अपडेट कर सकते हैं। कुछ और मान लीजिए हम डिस्काउंट के साथ दे रहे हैं, हमने 5500 का परचेज किया है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो जाएगा, अमाउंट उसका ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो उसके बाद यहाँ से और कोई आइटम लेना है तो वो भी आप ले सकते हैं, जितनी भी आइटम्स आपको लेनी है यहाँ से ले लो। और अगर कोई नई आइटम आप परचेज कर रहे हैं और वो नहीं हमने बना रखा है तो यहाँ से भी आप बना सकते हैं सीधा। तो उसके लिए क्या करना है, वही सेम हमें ऐड आइटम्स करना है, तो Alt F2 करना होगा। तो यहीं से आप आइटम्स भी डायरेक्टली ऐड कर सकते हो, राइट। तो चलिए फिलहाल मैं इतना ही ले रहा हूँ, उसके बाद जस्ट एंटर करेंगे। बट अभी यहाँ पे ये ले रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपने क्या करना है, जैसे अगर कोई एक्स्ट्रा आ जाता है वो हटाना है आपको, तो उसके लिए आपने करना है F9 करना है। F9 से तो आपने करना है क्या है, F9 करना है, या फिर आप यहाँ से भी कर सकते हैं रिमूव फील्ड, ये रहा डिलीट लाइन, ठीक है। अगर इनकेस F9 काम ना करे तो यहाँ से आप उसको डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे और रिमूव लाइन, ओके। तो यहाँ पे हमने 2 आइटम्स ले लिए। अब आपने इसके बाद करना क्या है, अगर आपको नेक्स्ट आइटम लेना है तो आपने करना होगा फिर एंटर, अदरवाइज सीधा आप F2 कर दीजिए। F2 करते ही क्या होगा, आप नेक्स्ट सेक्शन पे आ जाएंगे। अगर यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा लाइक पैरेट एंड कैरेज का चार्ज लग रहा है तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। पैरेट एंड कैरेज क्या होता है कि अगर हमने जो सामान मंगाया है वो हमने लाइक ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू मंगाया है, तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी लगेगा, या कोई और अदर चार्ज उसमें इंक्लूड है तो वो भी आप यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है, ताकि वो कॉस्टिंग पे हम उसको ऐड कर सकें और फिर उस हिसाब से आप सेल करें तो वो कॉस्टिंग हम निकाल पाओ। अदरवाइज पता लगे आपने जो आपने रेट पे परचेज किया उसके हिसाब से आप सेलिंग रेट डिफाइन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर नुकसान हो सकता है। तो आपने जितना भी एक्स्ट्रा चार्ज होता है वो सारा भी हमें बिलिंग के अंदर क्या करना होता है, ऐड करना होता है, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक नया लेज़र बनाएंगे पैरेट एंड कैरेज का, ठीक है। वो कैसे बनाएंगे, आपने सेम अभी तो बना हुआ है, एक बार चेक कर लेते हैं, क्या पता मैं भी बना हुआ है, पैरेट एंड फॉरवर्डिंग चार्ज का बना हुआ है। नहीं बना है तो आपने ऐड मास्टर के थ्रू आप बना सकते हैं और उसको आप रखेंगे किस में,
इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में रखेंगे, ठीक है। वो ध्यान रखना, वो जो लेज़र का ग्रुप आएगा वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आएगा, तो वो ले लेना। मान लीजिए हमारे इसका एक्स्ट्रा जो चार्ज लगा है वो 500 हमारा एक्स्ट्रा लगा है, राइट, वो ले लेंगे। उसके बाद फिर F2 करना है आपने सीधा। तो ये पूछ रहा है उसका रेफरेंस नंबर, अगर है वो ऑटोमेटिकली आ जाए जो हमने ऊपर डाला हुआ है, इसके लिए भी आप F2 कर दो। ट्रांसपोर्टेशन डिटेल्स अगर है आपके पास तो यहाँ प्रोवाइड कर दीजिए, नहीं है तो सीधा F2 करके सेव कर लो। अभी पूछ रहा है सेव दिस वाउचर, सो यू हैव टू सेव यस, तो नाउ इट्स सेव, तो ये ऑटोमेटिकली आपका सेव हो चुका है, ठीक है। अब आपको चेक करना है कि जो हमने वाउचर किया है वो आया कि नहीं आया, तो आपने बैक करना है और यहाँ एक तो लिस्ट में भी चेक कर सकते हैं। लिस्ट पे जाओ, स्क्रीन पे जाओ और यहाँ ऑल ले लेंगे, कब से कब का लेना है वो डेट चूज़ कर लो, ओके कर दो। तो यहाँ पे शो कर देगा कि हमने 6/4 को, ठीक है, फिर ये वाउचर नंबर हो गया। हमने पर्टिकुलर किससे परचेज किया, याशिका प्राइवेट लिमिटेड से, और सैमसंग मॉनिटर परचेज किया है, लैपटॉप परचेज किया, 5 पीसीज ये है, 1 पीसीज ये है, ठीक है, टोटल पीसीज ये आ रहा है। लेकिन यहाँ पे अभी अमाउंट का रिकॉर्ड नहीं शो हो रहा है, ठीक है। तो आपको और डिटेल में शो करना है क्या है क्या नहीं, तो आपने क्या करना है, बैक करना है, बैक आना है और वहाँ जाना है डिस्प्ले में। प्रॉपर हमें जो रिपोर्ट देखनी होती है वो कहाँ पे, डिस्प्ले में जाकर देखना होता है। तो यहाँ पे आप आ जाइए अकाउंट बुक्स में, डे बुक्स में भी चेक कर सकते हैं और लेजर वाइज भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल डे बुक में चेक करते हैं, शो कैश बैलेंस यस कर देंगे और यहाँ से डेट का आप चूज़ कर लो, कब से कब तक आपको देखना, क्या क्या आपको चाहिए वो कन्फिगर कर लो आप। तो यहाँ पे सारे दिखा देगा। तो अभी हमारी ये भी परचेज की एंट्री जिसमें याशिका, ठीक है, जिसमें हमने क्या किया, याशिका से हमने 68 का परचेज किया है, परचेज अकाउंट हो गया, पैरेट एंड कैरेज भी हमारा लगा है 500। और हम चाहे तो इंडिविजुअल सिर्फ हमें याशिका का लेज़र देखना हो कि भाई उससे हमने कितने माल परचेज किए हैं, तो क्या करोगे आप, लेज़र वाइज आना है आप। लेज़र पे जाओगे, यहाँ पे अकाउंट वाइज जाएंगे, स्टैंडर्ड पे जाएंगे, ऑन अकाउंट कर देंगे। तो यहाँ से आपने स्पेस प्रेस करके क्या लेना है, याशिका, जिसका भी आपको चेक करना है वो आपने लेज़र लेना है, कब से कब तक का चेक करना है, ठीक है। सिंगल अकाउंट लेना है यस, नेम वाइज, और आपको क्या क्या रखना है क्या क्या नहीं रखना है वो कन्फिगर करना है। तो अब से वो सिर्फ यहाँ पे पर्टिकुलर एक ही लेज़र का वो शो करेगा। तो सब कितना ओपनिंग बैलेंस दिखा भी देगा, तभी इसका बैलेंस इतना है 68,000, यानी कि हमें ये पे करना है, ठीक है, क्योंकि हमने माल परचेज किया है। क्लियर। तो इस तरीके से आप परचेज वाउचर्स की एंट्री कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी भी कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना, बाकी सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में।